तो जावास्क्रिप्ट का ये क्वेश्चन फ्लिपकार्ट ने अपने इंटरव्यू में पूछा था और ये आपके प्रोमिसेस के कॉन्सेप्ट को थोड़ा चेक करेगा। तो हमने यहाँ पे एक असिंक फंक्शन क्रिएट किया फेच डेटा नाम का। इसका मतलब है कि ये फंक्शन हमेशा एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा, चाहे आप रिटर्न स्टेटमेंट में नॉर्मल वैल्यू डालो या फिर प्रॉमिस, आउटपुट हमेशा प्रॉमिस होगा। तो हमने यहाँ पे एक ट्राई कैच स्टेटमेंट यूज़ किया। ट्राई ब्लॉक में हम एक रिटर्न करवा रहे हैं, रिजेक्टेड प्रॉमिस रिटर्न कर रहे हैं, और कैच ब्लॉक में नॉर्मल हम स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं। तो अब कुछ लोग सोचेंगे कि शायद ये कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा क्योंकि हम यहाँ पे तो रिजेक्टेड प्रॉमिस रिटर्न कर रहे हैं। लेकिन होता है क्या कि ये जो रिजेक्टेड प्रॉमिस है वो इमीडिएटली थ्रो नहीं होता है। ये एक रिजेक्टेड प्रॉमिस ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। मतलब ट्राई ब्लॉक के अंदर कोई सिंक्रोनस एरर थ्रो नहीं हो रहा, बस एक रिजेक्टेड प्रॉमिस रिटर्न किया गया, इसलिए कैच ब्लॉक कभी एग्जीक्यूट नहीं होगा। और इस लाइन में हम क्या कर रहे हैं फेच डेटा को कॉल कर रहे हैं, जो हमारा फंक्शन असिंक फंक्शन उसको हम कॉल कर रहे हैं। तो अब ये हमें रिजेक्टेड प्रॉमिस रिटर्न कर दिया गया है। सो इसी कारण जो डॉट देन का कॉल बैक है, सक्सेस कॉल बैक, वो कभी कॉल नहीं होगा। यहीं पे आप डॉट देन की जगह डॉट कैच लिखोगे तो फिर वो कैच ब्लॉक रन करेगा। अगर मैं यहाँ पे इस फंक्शन को रन करूँ तो हमें अनहैंडल्ड एक रिजेक्शन मिलेगा, अनहैंडल्ड प्रॉमिस रिजेक्शन। अगर मैं यहीं पे इसको डॉट देन की जगह कैच कर दूँ फिर इस फंक्शन को रन करूँ तो ये रिजेक्टेड जो प्रॉमिस है इसमें जो हमने लिखा है समथिंग वेंट रॉन्ग, ये प्रिंट होगा क्योंकि ये कैच ब्लॉक रन कर जाएगा। फिर अब देख सकते हो नीचे, तो इसका रिजल्ट तो हमें क्या मिल रहा है, समथिंग वेंट रॉन्ग। जो हमने यहीं पे लिखा था ना, समथिंग वेंट रॉन्ग, बिल्कुल सेम प्रिंट हो रहा है।